साथियों नमस्कार। जीके जंक्शन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी की गई हमारा राजस्थान की पुस्तक कक्षा 6 से 10 बिंदुवार अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इस पुस्तक की विवरणिका से अध्याय 7 जल संसाधन एवं संरक्षण से शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अध्याय 7 जल संसाधन एवं संरक्षण। प्रश्न 1। अपवाह क्षेत्रों के मध्य उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करती है उसे कहते हैं। उत्तर जल विभाजक रेखा। प्रश्न 2। राजस्थान में जल विभाजक है। उत्तर अरावली पर्वत। प्रश्न 3। राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर 3 भागों में। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र। प्रश्न 4। राजस्थान की बनास, काली, सिंध, पार्वती आदि नदियां किस नदी में मिलती है। उत्तर यमुना नदी में। प्रश्न 5। यमुना नदी किस में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती है। उत्तर गंगा नदी में। प्रश्न 6। अरब सागर में जल ले जाने वाले नदियां हैं। उत्तर लुनी, माही, साबरमती, पश्चिम बनास उनकी सहायक नदियां। प्रश्न 7। ऐसी नदियां जो किसी समुद्र तक न पहुंचकर थल भाग में ही विलुप्त हो जाती है कहलाती है। उत्तर आंतरिक प्रवाह की नदियां। प्रश्न 8। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियां हैं। उत्तर घग्गर नदी, बाणगंगा नदी, कांतली नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी, मैध नदी आदि। प्रश्न 9। चंबल नदी का उद्गम स्थल है। उत्तर मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से। प्रश्न 10। राजस्थान की बारहमासी सबसे लंबी नदी है। उत्तर चंबल नदी। प्रश्न 11। चंबल नदी राजस्थान में कहां प्रवेश करती है। उत्तर चित्तौड़गढ़ जिले से भैंसरोडगढ़ में। प्रश्न 12। राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है। उत्तर भैंसरोडगढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। प्रश्न 13। चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है। उत्तर 6 जिलों में। प्रश्न 14। राजस्थान का उद्योग किस नगर को कहते हैं। उत्तर कोटा। प्रश्न 15। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है। उत्तर चंबल। प्रश्न 16। बनास नदी का उद्गम स्थल है। उत्तर राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियां। प्रश्न 17। बनास नदी का बहाव क्षेत्र है। उत्तर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। प्रश्न 18। बनास नदी चंबल में किस स्थान पर मिलती है। उत्तर सवाई माधोपुर के रामेश्वर में। प्रश्न 19। बनास नदी है। उत्तर मौसमी नदी। प्रश्न 20। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। उत्तर बनास नदी। प्रश्न 21। बनास नदी की लंबाई है। उत्तर 480 किलोमीटर। प्रश्न 22। बनास नदी के तट पर स्थित नगर है। उत्तर टोंक, सवाई माधोपुर। प्रश्न 23। बनास की प्रमुख सहायक नदियां हैं। उत्तर मेनाल, कोठारी, बैडच और खारी नदी। प्रश्न 24। लूनी नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है। उत्तर अजमेर। प्रश्न 25। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के किस स्थान से होता है। उत्तर गोविंदगढ़। प्रश्न 26। लूनी नदी का उद्गम किन दो धाराओं के मिलने से होता है। उत्तर सरस्वती व साबरमती। प्रश्न 27। लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है। उत्तर अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर से कच्छ की खाड़ी तक। प्रश्न 28। लूनी नदी का पानी कहां के बाद खारा हो जाता है। उत्तर बाड़मेर जिले के बालोतरा से। प्रश्न 29। लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है। उत्तर जोजरी, बांदी, मीठड़ी, जवई, खारी, सुकड़ी, सांगी, गोहिया। प्रश्न 30। माही नदी का उद्गम स्थल कहां से है। उत्तर मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत। प्रश्न 31। माही नदी राजस्थान के किन दो जिलों में बहती है। उत्तर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। प्रश्न 32। माही नदी कहां मिल जाती है। उत्तर खंभात की खाड़ी में। प्रश्न 33। माही नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। उत्तर सोम और जाखम। प्रश्न 34। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है। उत्तर जयपुर। प्रश्न 35।
बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? उत्तर बेराट की पहाड़ी से। प्रश्न 36। कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नमभूमि का निर्माण करता है? उत्तर बाणगंगा नदी का। प्रश्न 37। किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? उत्तर बाणगंगा को। प्रश्न 38। घग्गर नदी का उद्गम स्थल है? उत्तर हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियां। प्रश्न 39। घग्गर नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? उत्तर हनुमानगढ़। प्रश्न 40। घग्गर नदी कहां से भूमिगत हो जाती है? उत्तर गंगानगर में। प्रश्न 41। घग्गर नदी किस प्राचीन नदी की सहायक नदी मानी जाती है? उत्तर सरस्वती नदी के। प्रश्न 42। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा है? उत्तर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को। प्रश्न 43। चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है? उत्तर जल विद्युत एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना। प्रश्न 44। चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर राजस्थान और मध्य प्रदेश की। प्रश्न 45। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? उत्तर 4। प्रश्न 46। चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है? उत्तर जल विद्युत एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध। प्रश्न 47। चंबल नदी पर बना मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? उत्तर गांधी सागर बांध। प्रश्न 48। चंबल नदी पर बना चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध है? उत्तर राणा प्रताप सागर बांध। प्रश्न 49। चंबल नदी पर बना कोटा जिले में कौन सा बांध है? उत्तर जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। प्रश्न 50। चंबल नदी किन राज्यों में बहती है? उत्तर राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। प्रश्न 51। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर राजस्थान और गुजरात के। प्रश्न 52। माही बजाज सागर बांध स्थित है? उत्तर बांसवाड़ा में। प्रश्न 53। माही बजाज सागर का प्रमुख उद्देश्य? प्रश्न 51। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर राजस्थान और गुजरात की। प्रश्न 52। माही बजाज सागर बांध स्थित है? उत्तर बांसवाड़ा में। प्रश्न 53। माही बजाज सागर का प्रमुख उद्देश्य है? उत्तर सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल। प्रश्न 54। बीसलपुर परियोजना का संबंध किस जिले से है? उत्तर टोंक जिले से। प्रश्न 55। बीसलपुर बांध कहां पर स्थित है? उत्तर टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में। प्रश्न 56। बीसलपुर बांध से किन जिलों को पेयजल की आपूर्ति होती है? उत्तर जयपुर, अजमेर और टोंक। प्रश्न 57। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों का संयुक्त परियोजना है? उत्तर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। प्रश्न 58। सरदार सरोवर बांध कहां स्थित है? उत्तर गुजरात में नर्मदा नदी पर। प्रश्न 59। सरदार सरोवर बांध से राजस्थान के किन जिलों को फायदा मिलता है? उत्तर बाड़मेर और जालौर। प्रश्न 60। जवई बांध कहां पर स्थित है? उत्तर पाली में। प्रश्न 61। सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध किस जिले से है? उत्तर डूंगरपुर जिले से। प्रश्न 62। मानसी वाकल परियोजना का संबंध किस जिले से है? उत्तर उदयपुर से। प्रश्न 63। जाखम परियोजना का संबंध किस जिले से है? उत्तर प्रतापगढ़ से। प्रश्न 64। परंपरागत जल स्रोत है? उत्तर कुएं, बावडिया, जोहर, टांके। प्रश्न 65। गोवर्धन सागर और रससागर झील स्थित है? उत्तर उदयपुर में। प्रश्न 66। जनासागर झील स्थित है? उत्तर उदयपुर में। प्रश्न 67। झीलों का नगर कहा जाता है? उत्तर उदयपुर को। प्रश्न 68। गोमती नदी पर बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया? उत्तर जेसमंद का। प्रश्न 69। जेसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? उत्तर जय सिंह ने। प्रश्न 70। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? उत्तर जेसमंद झील। प्रश्न 71। जोधपुर की प्रमुख झीलें हैं? उत्तर बालसमंद, कायलाना और उमेद सागर। प्रश्न 72। ढेबर झील किसे कहते हैं? उत्तर जेसमंद झील को। प्रश्न 73। जैसलमेर में स्थित झील का क्या नाम है? उत्तर गडसीसर। प्रश्न 74।
गैप सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर डूंगरपुर में। प्रश्न 75। कोलायत झील स्थित है? उत्तर बीकानेर में। प्रश्न 76। सिलीसेर झील स्थित है? उत्तर अलवर में। प्रश्न 77। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? उत्तर सांभर झील। प्रश्न 78। जग मंदिर जग निवास महल किस झील पर स्थित है? उत्तर पिछोला झील पर। प्रश्न 79। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है? उत्तर नक्की झील माउंट आबू सिरोही में। प्रश्न 80। वर्तमान में जल संरक्षण की कौन सी विधि प्रचलित है? उत्तर रूफटॉप जल संचय और वाटर हार्वेस्टिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।